Assalamu alaikum and welcome to everyone. Today our topic is gold forecast. आज हम अगेन गोल्ड के कुछ लेवल्स देखेंगे और आज हमारे पास फ्राइडे है और आज हमारे पास मार्केट के अंदर एक हाई इम्पैक्ट डेटा आ रहा है। बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है, नाम फार्म पे रोल की न्यूज़। ठीक है। एनएफपी एनएफपी की न्यूज़ आज फ्राइडे 4 अक्टूबर 2024 पाकिस्तानी टाइम के अकॉर्डिंग 5:30 PM पे आपके पास यूएसटी का डेटा आ रहा है। ठीक है। आपने देखना है शाम को 5:30 बजे मार्केट के अंदर एक हाई मोमेंटम आपको नज़र आएगा। बहुत बड़ी न्यूज़ है, तो आपने ध्यान से ट्रेडिंग करनी है। तो इस न्यूज़ का डेटा क्या आ सकता है? बेसिकली एनएफपी अगर आप एफएमसी के अकॉर्डिंग देखें तो, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट का जो आज का डेटा है उसके अकॉर्डिंग देखें और थोड़े से इस डेटे को अगर आप स्टडी करें तो डेटे की हिस्ट्रीज को देखें तो अगर फर्स्ट ऑफ ऑल एक यूजुअल इफेक्ट एक्चुअल इज ग्रेटर देन फॉर कॉस इज गुड फॉर करेंसी। अगर एक्चुअल डेटा फॉर कॉस से ज़्यादा आता है तो गुड फॉर करेंसी है। ठीक है। और ये डेटा फॉर कॉस से कम आ सकता है, हार्डली अर्निंग का मंथ बाय मंथ का, ये नेगेटिव आ सकता है। नया डेटा नाम फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज। ठीक है, ये आपके पास है। इसको आपने देखना है एक्चुअल इज ग्रेटर देन फॉर कॉस्ट गुड फॉर करेंसी। अगर एक्चुअल इज ग्रेटर देन फॉर कॉस्ट है और गुड फॉर करेंसी है तो ये डेटा आपका पॉजिटिव आ सकता है। ठीक है। अगर एक्चुअल डेटा आपका ग्रेटर देन फॉर कॉस्ट आता है 147 से ज़्यादा आता है तो ये करेंसी के लिए पॉजिटिव है, गोल्ड के लिए नेगेटिव है। अगर 147 से कम आता है तो ये यूएसडी के लिए नेगेटिव है, गोल्ड के लिए फिर पॉजिटिव है। ठीक है। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट को आप अगर देख लें तो आज ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा आपके पास है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का। तो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम के अगर आप डेटे को देखें तो ये नेगेटिव है। इसके अकॉर्डिंग अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स को इसके साथ अटैच करें, एक्चुअल लेस देन फॉर कॉस्ट इज गुड फॉर करेंसी। लेकिन ये डेटा भी आपका नेगेटिव आने के चांसेस बन सकते हैं मार्केट के अंदर इस अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स के डेटे के साथ इसके अकॉर्डिंग देखते हुए। तो इसके अकॉर्डिंग आपकी एनएफपी पॉजिटिव बन सकती है, लेकिन स्पाइक भी एक्सपेक्टेड है बाय साइड की तरफ। तो आप बेहतर ये डिसीजन यही है कि आप डेटा आने के बाद ही ट्रेड करें। जब मार्केट के अंदर डेटा आ जाए, डेटा आ चुके, डेटा रिलीज हो चुके, एक्चुअल डेटा वेट कर लें, अपने लेवल्स मार्क आउट कर लें, उसके बाद आप मार्केट के अंदर ट्रेड करें। आज हम आ गए अगैन गोल्ड के ऊपर। ठीक है। गोल्ड के फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप जैसे कि हमें देखें कि गोल्ड ने फर्स्ट ऑफ ऑल डेली हाइज एंड लोज हम गोल्ड के मार्क करें अगर, तो इस कैंडल प्रीवियस डे के हाइज एंड लोज को हम गोल्ड के अंदर लेंगे और आज आपके पास वीकली कैंडल की क्लोजिंग भी है। ठीक है। आज बेसिकली आपके पास फ्राइडे है, ट्रैप भी होता है और मोस्टली आपका फ्राइडे मार्केट के अंदर बुलिश भी होता है, ये भी याद रखिएगा। तो H4 के ऊपर चल के फर्स्ट ऑफ ऑल आज थोड़े से गोल्ड के लेवल देखेंगे। तो H4 के ऊपर ये एक कैंडलस्टिक पैटर्न्स के अकॉर्डिंग देखें तो ये मार्केट के इस लेवल का हम तो पिछले 3 दिनों से इंतज़ार कर रहे थे और आज मार्केट ने इस 39 वाले लेवल को लिया और अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट आपको बहुत अच्छी रिस्पेक्ट दे के गई है। 200 पिप्स की आपको रिस्पेक्ट मार्केट देगी। तो आज के डेटे के अकॉर्डिंग और डेटे को भी देखना है साथ में और साथ में लेवल्स को भी हम देखेंगे। तो गोल्ड के ऊपर ये अगेन एक लेवल क्रिएट हुआ है। ठीक है। ओवरऑल आपका गोल्ड अगर आप देखें तो एक साइडवे ट्रेंड के अंदर ही है, कोई कंटिन्यूसली गोल्ड के अंदर उस तरह की डायरेक्शन नहीं है। और ये होती है आपकी एनएफपी की तैयारी, इसे कहते हैं एनएफपी की तैयारी। ठीक है। और डेली रेंज के अंदर अगर आप देखें गोल्ड को तो ये सारी गोल्ड के अंदर आपके पास एक रेंज ही है। अब ये रेंज जो है आज आपकी एनएफपी में ब्रेक हो जाएगी ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। ठीक है। स्पाइक ऊपर की तरफ एक्सपेक्टेड है, मूव नीचे की तरफ का आ सकता है अगर डेटा इसी तरह आता है तो। ठीक है। दो नेगेटिव एक पॉजिटिव। अगर इस तरह डेटा नहीं आता तो फिर यानी कि न्यूज़ का डेटा थोड़ा मिक्स अप है, तो बेहतर यही है कि आप वेट करके डेटे के बाद ही ट्रेड करें, पहले ट्रेड ना लगाएं। ठीक है। अब ये आपके पास एक सारी साइडवे रेंज है। अब अगर साइडवे रेंज के अंदर देखें तो आपके गोल्ड का जो बाइंग लेवल है वो आपके पास अगेन यही लेवल है, 45 से 41 का लेवल H4 का। ठीक है। ये आपके पास गोल्ड का बाइंग लेवल है। और इसके बाद अगर आप सेलिंग के लिए देखें
तो आप वेट करें ऑलमोस्ट 73 के ऊपर, 73 का, 73 से ऊपर मार्केट को निकलने दें, उसके बाद आप मार्केट को देखें, ठीक है। उसके बाद आप मार्केट को ट्रेड करें। ये मैं इसके ऊपर ज़रा नोट डाउन कर देता हूँ, प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो आपका। इसको थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं जी, ताकि हमें देखने में आसानी हो। ये आपका प्रीवियस डे हाईज एंड प्रीवियस डे लो है, ठीक है। लेट्स सी मार्केट इसकी लिक्विडिटी लेती है या इसकी लिक्विडिटी लेती है। बेसिकली अगर आपने सेल में बाय में जाना है तो सेफ एंड सिक्योर लेवल ये है, और माइनर सा जो आपके पास एक लेवल है वो लाइक 50 का लेवल है, जहाँ से आपकी मार्केट आपको कुछ रिस्पेक्ट दे सकती है, ठीक है। रिस्पेक्ट लाजमी मिल सकती है आपको इस लेवल से, ख्याल रखना है ये, ठीक है। आपकी मार्केट इन लेवल्स के ऊपर आए, जब आपकी मार्केट इन लेवल के ऊपर आए तो आप यहाँ से अपनी ट्रेड को प्ले कर सकते हो फॉर सेल। अगर न्यूज़ से पहले पहले मार्केट इस एरियाज को रीच करती है 73 से ऊपर ऊपर, तो और यहाँ के ऊपर ऊपर आप अपनी बाइंग सेलिंग बनाओ मार्केट के अंदर, ठीक है, यानी कि सेल साइड को बनाओ। अगर बनती है तो M3 M5 के ऊपर आप ट्रेड अपनी बना सकते हो। और अगर नहीं बनती तो फिर आपने वेट करना है न्यूज़ का, क्योंकि आज आपकी न्यूज़ पेंडिंग लिक्विडिटी भी ले सकती है, तो भी आज आपकी न्यूज़ पेंडिंग लिक्विडिटी भी ले सकती है, और ये वाली जो है आपकी 26-24 वाली, और आज के दिन आपकी न्यूज़ में न्यू हाई भी प्लेस हो सकता है, ठीक है। फर्स्ट लेवल तो ये है, अगर ये लेवल न्यूज़ के अंदर टैप होता है तो फिर ये एक लेवल रुकावट है मार्केट के अंदर, याद रखिएगा, ठीक है। ये लेवल मार्केट के अंदर रुकावट है, और इसके बाद अगर ये लेवल भी ब्रेक हो जाता है तो फिर आपके पास ये नीचे का बहुत अच्छा बाइंग जोन है, 30 से 25 का, 26-30 से 26-25 का बहुत अच्छा बाइंग जोन है। जैसे आपके पास ये 39 वाला जोन था, कुछ ऐसा मूव ये देगा आपको, ठीक है। आज गोल्ड के थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे बैठे हुए हैं, ताकि न्यूज़ के अकॉर्डिंग आपके लेवल्स फेल वगैरह ना हो जाए, क्योंकि लिक्विडिटी हंट वगैरह होती है, तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो अब जैसे गोल्ड चल रहा है, आपका गोल्ड की ओपनिंग हुई हुई है, ठीक है। अब गोल्ड जाके प्रीवियस डे आई को स्वीप करता है, अगर यहाँ पे AMD को फार्म आउट करता है तो फिर भी सेल में आ सकते हैं। और आप अगर सेल में आना चाहते हैं, मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर आपको डेवलप करके दिखा देता हूँ M3 के ऊपर। ये मैंने एक रेड कलर का सर्कल मार्क किया हुआ है, ठीक है। ये गोल्ड की मार्केट के अकॉर्डिंग, जैसे कि हमारे पास एक साइड वे रेंज है, मैं इसको अब रिमूव कर देता हूँ, अब तो आपको समझ आ गई होगी। अब देखना है, अब यहाँ पे आपके पास अगर आप प्रॉपर फिल्टर आउट करो तो ये आपके पास लेवल है, ठीक है, ये वाला। अब अगर कैंडल इसके लो को ब्रेक कर देती है यहाँ पे आके, तो फिर ये लेवल आपका फेल हो गया, ठीक है। ये कैंडल का लो ब्रेक नहीं होना चाहिए। फिर अगेन नीचे रिजेक्शन है, इसके ऊपर आप M1 के ऊपर देख सकते हो। और उसके बाद आप अगर बिल्कुल कंफर्म एंट्री चाहते हो तो लाइक आपकी मार्केट यहाँ पे आए, यहाँ पे, यहाँ पे आके अब इस तरह चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी करे या तो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप को क्रिएट करे अगेन। अब ये पीडी एरे से निकल के आ गया, ये आपके हाई टाइम फ्रेम का पीडी एरे, ठीक है। आप यहाँ पे अगेन आओ, और ये आप अपना ड्राउन लिक्विडिटी जो भी है इसको टारगेट कर सकते हो। आप किसी भी टाइम फ्रेम के ऊपर बैठ के आप इस तरह ट्रेड कर सकते हो। बेसिकली आपकी मार्केट यहाँ पे आए या BOS करे अगेन सेल साइड की तरफ, अगेन आपको यहाँ पे जाके चेंज ऑफ करेक्टर दे, चेंज ऑफ करेक्टर दे के यहाँ पे कोई नीचे ऑर्डर ब्लॉक है अगर, तो आप उस ऑर्डर ब्लॉक को भी ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। अगर ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप इकट्ठा आ जाता है, तो अगर मार्केट चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी करती है तो फिर आपकी मार्केट फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट दे के निकल जाएगी। और अगर आपकी मार्केट चेंज ऑफ करेक्टर करती है BOS करके चेंज स्टेट इन डिलीवरी लिक्विडिटी स्वीप करके होगी, और क्या कहते हैं आपका जो स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा वो BOS करके होगा, ठीक है। तो BOS करके स्ट्रक्चर शिफ्ट करे, फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक दोनों इकट्ठे क्रिएट हो जाए अगेन, तो फिर आपकी मार्केट ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट दे के निकलेगी। लेकिन उस ऑर्डर ब्लॉक के लिए यहाँ पे ऊपर का एक स्विंग होना भी फिर बहुत ज़रूरी है, या अच्छा हो जाएगा
अगर इस तरह का कोई स्विंग क्रिएट हो जाए तो फिर स्विंग क्रिएट करके मार्केट टैप करे, फिर आपकी मार्केट ऑर्डर ब्लॉक के सिनेरियो के अंदर कुछ इस तरह से आपको एक अच्छी ट्रेड मिल सकती है। ठीक है, ये थी आज की आपकी गोल्ड की कुछ फोरकास्ट। प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ अपना एनालिसिस ट्रेड करें और क्या कहते हैं मार्केट कंडीशन को देखते हुए ट्रेड करें। और एज इट इज जब आप ट्रेड करते हैं तो आप इस प्रोफाइल को देखते हुए M3 M1 के ऊपर आप ट्रेड कर सकते हैं हाइयर टाइम फ्रेम के पीडी एरे के अंदर। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे एक सिक्योर ट्रेड चाहते हो, लाइक आप यहाँ पे सेल आना चाहते हो इस एरियाज के अंदर, तो आपकी मार्केट प्रीवियस डे हाई को स्वीप करे, लिक्विडिटी को स्वीप करे या इसको रीच करे। ठीक है, स्वीप कर ले तो बेस्ट है, ये भी आपके पास प्रीवियस डे हाई एक हाइयर टाइम फ्रेम लिक्विडिटी है। अब इसके ऊपर आपकी मार्केट अकेमुलेशन का फेस करे, उसके बाद मैनिपुलेशन का फेस करे, BSL जो क्रिएट करे उसको स्वीप करे, उसके बाद आप सेल साइड के लिए डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मार्केट के अंदर आ सकते हो। ठीक है, अपने PDRS को देखते हुए। उसके बाद यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे आपकी मार्केट आती है। अब ये तीनों प्रोफाइल्स आपको बता रहा हूँ, इनमें से जो भी प्रोफाइल बनती है आप उसको ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, आपकी मार्केट है, अब ये आपकी मार्केट है। लेट्स सपोज यहाँ से आपकी मार्केट कुछ बिहेव करके यहाँ पे आपके पास अकेमुलेशन करती है, इस PD एरे के अंदर मैनिपुलेशन करती है। ठीक है, इसके अंदर, और ये जो मैनिपुलेशन का फेस है ये आपका चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी यहाँ पे फार्म्ड आउट होती है। अभी सारा डिस्ट्रीब्यूशन फेस भी आपका यही होगा। ठीक है, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी फार्म्ड आउट होती है अगर, तो फिर वहाँ पे जो आपके पास फर्स्ट फेयर वैल्यू गैप होगा ये वाला, आप यहाँ पे इस लो के नीचे SL रख के ट्रेड कर सकते हो। और चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी जहाँ पे आप वहाँ से भी डायरेक्टली लो के नीचे ऐसा रख के ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, आपने कुछ इस तरह अपने ट्रेड्स कंफर्मेशन के साथ बनानी है और उनको ट्रेड करना है। तो ये थे आज के आपके कुछ एनालिसिस। तो होप सो आज आप इंशाल्लाह प्रॉफिट करेंगे। और फ्राइडे है, फ्राइडे मोस्टली आपका बुलिश होता है, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। ठीक है, मेजॉरिटी 70 to 80% आपका फ्राइडे बुलिश ही होता है, क्योंकि फ्राइडे आपका एल्गोरिथम में नहीं आता। तो जहाँ तक यानी कि फ्राइडे की हिस्ट्री है, तो इस हिस्ट्री के अकॉर्डिंग और मूव्स के अकॉर्डिंग फ्राइडे मोस्टली आपका बुलिश ही होता है। अपनी चीज़ को देखते हुए मार्केट के अंदर ट्रेड करने में। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।